कि अगर कोई आ जाए इतना केजी का तो औसत कितना बढ़ जाएगा। अब उसका उल्टा करेंगे। मान लो सवाल है 5 व्यक्तियों का औसत उम्र 21 साल है। एक व्यक्ति के आ जाने से औसत उम्र में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं आने वाले व्यक्ति का उम्र क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्या कर रहा है? 5 व्यक्तियों का औसत 21 साल है। तो हमको समझना है सब कितना है? 21 साल का है। अच्छा, एक आदमी अगर 21 साल का आ जाता है, एक आदमी आ गया कितने साल का? 21 साल। तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है? 21। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति आया है उससे औसत में क्या फर्क पड़ा है? 2 वर्ष वृद्धि हुई है। मतलब ये आदमी ज्यादा साल का आया है। 27 साल। आंसर निकालने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो औसत उम्र में 2 की वृद्धि हुई है। औसत मतलब कितने लोगों पर 2 बढ़ गया है? 5 पक्का कि 6 साल की एक आया, 6 आए उस पे भी तो एक के आने से सब पर 2 मतलब कुल एक्स्ट्रा कितना है इसमें? 2 साल सब पर 2 तो टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा? 12। यानी कि 12 इसमें जोड़ दें वो आने वाला व्यक्ति कितने साल का? 33 साल। ना कि 23। धड़ाक से आंसर कर सकते हैं। फिर से समझा कि 21, 21, 21, 21 इस तरह से 21 वर्ष के 5 लोग हुए। एक आदमी आया, ये 21 साल तक आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसके आने से यहां भी 2 बढ़ा। औसत मतलब सब पर 2 बढ़ता है नहीं, मतलब कुल वृद्धि कितने की करा दिया? 12 साल की। यानी 21 प्लस 12 साल का वो व्यक्ति था। कोई दिक्कत? 1 वर्ष की कमी हो जाती है। बताओ तो कितना जवाब होगा? 15 देखो कितना होगा? कितना होगा? 27 वर्ष। पहले से सब कितना है? 21। अच्छा, आने वाला व्यक्ति अगर 21 साल आता तो क्या प्रभाव पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आया है वो 21 से ज्यादा आया है, 21 से कम उम्र का आया है? कम है। कम उम्र का, 21 साल से कम उम्र का, तभी तो सब में से एक कम हो गया। यानी 21 साल आने से कोई कितने लोगों पर कम कर? माइनस 6 कितना हो गया? 15 साल बन जाएगा। अगर इसी को बनाकर भी निकालेंगे तो हो जाएगा कि टोटल उम्र कितना हो गया? 21 गुने 5 था ना, 110 साल। कहते हैं एक आदमी के आने से 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी नया औसत कितना हो गया? 20। पहले 21 था, 1 वर्ष कम हो गया औसत, यानी 20 कितने लोगों पर? 20 6 लोगों पे, यानी कितना? 120। एक आदमी आया 120। बस आंसर आ रहा है।
हाँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 अब सही आंसर 21 लोगों का 5, हाँ ठीक है। तो 6 लोगों का उम्र कितना है? 120 साल। 5 लोगों का उम्र कितना है? 105 या जो छठे व्यक्ति की उम्र कितनी है? 15 साल। ठीक है, तो ऐसा करने के बजाय हम लोग अगर उस साइड से निकल जाए तो काफी आसानी से बन जाएगा। नया सवाल लिखें। अब सर 15 ही वर्ष का चले इस आराम से, इतना जल्दी, इतना फास्ट। देखते हैं, सभी 21 साल का था। 21 साल अगर 21 साल का आदमी जाता है तो क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसको समझते हैं, 21 21 21 21 5 आदमी है। अगर निकल जाता कितना साल? 21 साल, क्या फर्क पड़ता? औसत वही रहता है। लेकिन कहा कि एक आदमी के चले जाने से औसत उम्र में एक की क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो गया है वो 21 साल उम्र का गया है या 21 साल से ज्यादा उम्र का? ज्यादा उम्र का नहीं है। ज्यादा उम्र का नहीं जाएगा, तब ने 70 से घटा दिया। अपना तो 21 ले ही गया, इन सबों में से भी एक एक लेके चला गया। तो एक एक लेके चला गया, सब में से एक एक कम कर दिया। तो इसका मतलब है 21 और 4 25 साल। फिर से हो जाएगा। हो जाए सर वहाँ अच्छे से 4 प्लस लेके वहाँ माइनस ना होगा सर? जो आदमी निकला हाँ वो कितना उम्र ले गया? अपना वाला तो ले ही गया, हाँ सर ठीक सर। इन सबों में से ले गया। हाँ कितना? 4 लोग बच गए। हाँ। चारों पर से 4 साल ले गया। Yes. तो जो ले गया वो कितना लेके गया? 25 25 21 वो और 4 25 साल चला गया। कोई दिक्कत नहीं? इसका आंसर 21 जाने से कोई दिक्कत नहीं। नो सर। लेकिन जो गया वो पूरा 21 ले गया या छोड़ के गया? छोड़ के तब भी 70 बढ़ गया। 70 कितना बढ़ा? कितने लोगों पर? 4 तो इसका मतलब है जो गया था वो पूरा 21 नहीं ले गया था, कितना छोड़ के गया था? 4 छोड़ के गया था। यानी जाने वाला व्यक्ति कितने साल का था? 17 साल का। बन जाएगा ऐसा सवाल अब? ठीक। याद रहेगा ये बात? हाँ सर। कितना देर तक? बहुत टाइम आप तो रहेगा क्योंकि नहीं मतलब आधा घंटा नहीं रहेगा। हाँ आधे घंटे बाद तुरंत अभी सवाल देंगे बनाने के लिए इसका। ठीक है, चलिए एक और वैरायटी बता देते हैं। 2 बताते हैं, 2 बनवा लेते हैं, फिर 2 बताएंगे, फिर बनवा लेंगे। अगला है कि मान लो यह कहता है कि 3 संख्याओं का औसत 20 है तथा 5 अन्य संख्याओं का औसत 26 है। सभी संख्याओं
3 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। और 5 अन्य संख्याओं का औसत 26 26 है। तो 3 संख्याएं मिलाकर कितनी हुई? 3 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो इन 3 संख्याओं को जोड़कर कितना होगा? 7 होगा। 3 संख्याओं का औसत अगर 20 है तो उन 3 संख्याओं को जोड़कर 7 होगा। 5 अन्य संख्याओं का औसत 26 है। तो ये कितना हो जाएगा? 130। 130। टोटल कितना हो गया? 90 कितनी संख्याओं का योग ये 190 है? 8 संख्याओं का। तो हमको अगर सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है तो इस योग में क्या करना होगा? 8 से क्लियर है? सर एक बार फिर से 8 हम लोग कहाँ से लाए हैं सर? 3 संख्या यहाँ था, देखो तो 20 20 20 और उधर 5 और था, यस सर 26 26 26 26 26। कितनी संख्याएं हो गई? 8 हुई ना? हाँ सर। इन सबों को जोड़कर कितना है? 190 8 से डिवाइड करने में आंसर आ जाएगा। हाँ सर ओके है? हाँ हाँ पॉइंट हाँ, पॉइंट हाँ, आएगा, हाँ। पूरा पूरा नहीं करेगा। अगर इसी में यह कहा जाए कि एक इस तरह से सवाल लिख रहे हैं, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन 50 केजी है। सेक्शन ए के 30 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। तो बताएं सेक्शन बी के 40 छात्रों का औसत वजन क्या होगा? करना है तो क्या करना होगा? पहले क्वेश्चन समझ लिया कि प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको समझना है। सवाल पता चला? हाँ सर इसको पहले वाला 10 कुल कितने छात्र हैं? यहाँ पे 10 कुल 10 छात्र नहीं हैं? नहीं 500 छात्र हैं 500 छात्र है। हिंदी में सबसे पहले दिक्कत है, मैं तो बात में आता है। नहीं सर ये लिखा हुआ बात में 500 छात्र किधर दिख रहा है? नहीं हम लोग मल्टीप्लाई करते 70 छात्र। अरे सेक्शन ए में 30 तो है, हाँ। सेक्शन बी में 40 70 छात्र है। इन 70 छात्रों का औसत वजन कितना है? 50 पेज तो बोलो 70 छात्रों का टोटल वजन कितना होगा? 50 70 छात्र का टोटल वजन टोटल सर 50 ही होगा तीन सौ। 50 के भी दिया गया सब 300 औसत 350 यहाँ औसत वजन 50 लिखा हुआ है। औसत वजन तो हर आदमी 50-50 का है, ऐसा 70 आदमी है तो टोटल वजन कितना होगा? 35 तो कुछ भी तुम लोग जवाब, कुछ भी रहता है, कुछ बोल देते हैं, उस टाइप का जवाब आता है 3500। ठीक है,
अब कह रहा है सेक्शन 1 में 30 छात्रों का औसत वजन कितना है? 60 kg। तो इन 30 छात्रों का टोटल वजन कितना हुआ? टोटल वजन हो जाएगा आपका नहीं 1800। हाँ सर 1800। 1800। बचा कितना? 1700। ये सब काम जुबानी करना होगा और होने लायक भी है, और ये सब काम के लिए कॉपी कलम करनी पड़ेगा। तो सारे छात्रों का वजन कितना था? 3500। उसमें से 30 छात्रों का वजन अगर हटा दिया तो ये कितने छात्रों का वजन बचा? 40 छात्रों का। 40 छात्रों का। 40 छात्रों का वजन यही है, हमें औसत निकालना है। 40 से भाग दे देंगे। 4 से ये कट गया, बाकी 170 का आधा 85 बटा 2। 85 का आधा करें 84 का आधा 42 हो जाता है ना? 42.5 बन जाएगा ऐसा सवाल? पक्का? अभी तुरंत पूछने वाले हैं। एक और बोर्ड पे करवाते हैं, उसका 10 पहले बनवा लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं, उसके बाद तब आगे फिर बताएंगे। सवाल है 10 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 19 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है। तो बताएं पांचवी तथा छठी संख्या का औसत क्या होगा? जल्दी से दिमाग लगाइए। प्रश्न क्लियर है? सभी 10 संख्या को मिलाकर कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलिएगा। हाँ सकते थे, हम पूछे है सवाल। 10 संख्याओं का औसत औसत 20 है, 10 संख्याओं का योग कितना होगा सब मिलाकर? 200। अब इस 10 संख्या में से शुरू वाला 4 संख्या को मिलाकर कितना है? 76। जल्दी बोलो। लिखा तो है साफ साफ, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 19 है, तो चारों मिलाकर कितना होगा? 76 हुआ। अंतिम में 4 मतलब 7वां 8वां 9वां 10वां, उन 4 का औसत कितना है? 44। यानी कि 88। कितना हो गया? 164। ठीक है, इसको अगर घटा दें इसमें से 200 इसमें से 164 कितना बचता है? 36। ये कितनी संख्याओं का औसत 36 है? 5 और 6। ये 2 संख्याओं का योग है, चूंकि 10 संख्याओं में से ऊपर का 4 निकल गया, नीचे का भी 4 निकल गया, तो ऊपर का 4 और नीचे का 4, ये 8 को हम लोगों ने क्या किया? हटा दिया 10 में से, तो जो बचा वो कौन सा बचा? 5वां और 6ठा। तो 5वां और 6ठा मिला के कितना है? 36।
तो बोलो क्या पूछा गया है? पांचवी तथा छठी का औसत पूछा गया है ना। औसत कितना होगा? 2 से लॉग एकदम 18 18 पूरी तरह क्लियर है। अब 10 सवाल पहले बनवा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, निकालिए मोबाइल, निकालिए प्रश्न जो भी है। ए और बी का औसत 20 है। ए और बी का औसत यानी कि का औसत 20 है। बी और सी का औसत 22 है। सी और ए का औसत कितना देते हैं? 16 है। ठीक है, तो बतलाना है ए बी सी का औसत क्या होगा। ए बी सी का औसत क्या होगा? तो इसको कैसे बताएंगे? ए और बी का औसत कितना है? 20 है। तो ये पता है ए और बी जोड़कर कितना हो जाएगा? 20 ए और बी का औसत 20 है, तो ए और बी दोनों मिलाकर कितना होगा? 2 नहीं औसत दोनों से क्या होगा? क्या रहता है? गुना रहता है। ये लोग आधा है ना, तो हाँ, 40 10 इतना सिखाया, जब कहें कि औसत इतना तो समझ जाएगा दोनों 20-20 है। जी सर। इतना तो सिखा के शॉर्टकट रख के चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखते हैं 40 नहीं होगा। हाँ सर, कभी कभी दो और दो कितना होगा? सर 17 होगा। आपको ये भी जवाब दे दीजिए। तब से ए और बी का औसत 20 है, मतलब ए और बी मिलाकर कितना होगा? 40 होगा। बी और सी मिलाकर कितना होगा? 44 सी और ए मिलाकर कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, क्योंकि औसत इतना है तो दो संख्याओं का है, तो 40, 66 और 44 और कितना होगा? अब इसको जोड़ते हैं। 4 और 2 6, 4 और 4 8, 8 और 3 11। ये 116 किसका है? तीनों का नहीं, 6 का योग। हाँ, 2 ठो, 2 4 ठो, 2 6 नहीं। तो इसमें एक चीज देखिए कि बी 2 बार है, सी भी 2 बार है और ए भी 2 बार है। तो 2 ए प्लस बराबर हमारा इतना है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा पता है? आधा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 18। नहीं, तो ए बी सी मिलाकर कितना होगा? 58 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि ए बी सी का औसत, तो ए बी सी जोड़ भी कितना है? 58। तो तीनों का औसत निकालना गया है, तो 3 से भाग देना पड़ेगा। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि सी का वैल्यू क्या है, बी का वो तो सब हो जाएगा। जैसे मान लिया ए का पूछते हैं, तो इसमें से बी सी हटा देंगे। बी और सी कितना था? 44। ए का वैल्यू कितना था? तो ए बी सी सब मिला के 58 है। तो बी और सी को क्या कर देंगे? माइनस। बी और सी मिला के 44 है, 44 हटा देंगे, आगे 14। पूछ देता बी का वैल्यू बताइए, तो बी के लिए किसको हटाते हैं? ए और सी को हटाते हैं। ए और सी का वैल्यू कितना है? 32 हटा देंगे तो बी निकल जाएगा। अगर ए मतलब कोई भी निकालना है तो निकल जाएगा। ए बी सी, इस बात की कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक इसी चीज को दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ हम इसको भी डबल किए, इसको भी डबल किए, इसको भी डबल किए। अब फिर क्या करके
आधा ही करती है। तो उससे बढ़िया ऐसा था कि क्या है, डबल डबल करके फिर आधा करेंगे, डायरेक्ट ही ले सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। 20 और 20 40 और 10 50 50 और 8 58 इसी का औसत निकालना नहीं, यानी एबीसी का योग कितना होगा 58 58 और उसको 3 से ऐसा सवाल बन जाएगा पक्का, एक पूछ के देख लें। बोर्ड पर देखते हैं ए तथा बी का औसत 45 है, बी तथा सी का औसत 27 है, सी तथा ए का औसत 36 है। तो ए बी सी का औसत देख कर लिखना ही है। 36 180 नहीं 108 108 क्या है? ये योग आया। योग आया। नहीं, Yes. मतलब एबीसी को जोड़ के 108 है। तुमसे हम पूछे क्या है? तुमसे पूछा है एबीसी का औसत क्या है? औसत कैसे निकलेगा? क्या से भाग देंगे? 300 से भाग देंगे, यानी 108 को 303 से भाग देंगे, 36 आएगा। Yes. बहुत ही सिंपल तरीके से बन Yes. जाएगा। पक्की बात है? ठीक। वैसे हम एक काम और करते हैं, ए का मान कितना होगा देखकर बताना है। एक का मान ए का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको जोड़ करके उतना में 108 में घटा देना। 108 में से किसको घटाना होगा? ये बी और सी को 108 कौन है? ए बी सी को जोड़कर 108 था ना। Yes, sir. इसमें से बी और सी हटा देंगे, बी और सी मिलाकर कितना होगा? ये तो औसत 27 है, बी और सी मिलाकर के इसका योग 54, यानी 108 में से 54 घटा देंगे, कितना आ गया? 54। ठीक है। बी का वैल्यू अगर पूछा जाए तो ए बी सी मिलाकर 108 है, बी जानने के लिए किसे हटाना होगा? 36 घटा देंगे। 36 हटा देंगे, नहीं, सी उसका और ए हटाना है ना, तो सी और ए मिलाकर कितना होगा? 72। 72 औसत ना 36 है, Yes, sir. 72 सी और ए जोड़ करूंगा 72, 108 में से 72 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 108 में से 72 6 और 11 3 36 हाँ 36 समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आसान है, Yes. बन जाएगा सर सवाल। Yes. ठीक है, तो अभी नंबर बताते हैं कौन कौन सा नंबर बनाना है। अभी और पढ़ाएंगे तो दिमाग में लोड ले लेगा या रोक दे? ले ले बना लेंगे समझे पक्का? एक और नया वर्ड लिखता ना। हाँ सर चलो औसत चाल समझा देते हैं, ठीक है? औसत चाल के बारे में तो औसत चाल एक्चुअली चाल समय दूरी एक चैप्टर में आप फुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा जरूरत है हम उसके हिसाब से करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं जाता है, ठीक है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ गया। पूछा गया कि इस पूरी यात्रा में, मतलब यहाँ से जाना और आना सब मिलाकर पूरी यात्रा में उसका औसत चाल कितना था। सवाल समझ में आ रहा है? क्या सवाल है? हाँ सर। जाते समय उसका चाल कितना था? 30 30 किलोमीटर। उधर से जब लौटा तब उसका चाल कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें जानना है कि उसका औसत चाल कितना है, ठीक है। तो देखिए औसत चाल निकालने के लिए हम लोगों को करना, अगर यूजुअली लोग करते क्या 30 और 40 70 रुपया, 70 का आधा 35, 70 का आधा 35, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। ये काम नहीं करना है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये बात याद रखना है। औसत चाल का यही फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना होगा? कुल दूरी तो हमारे पास दूरी दिया ही नहीं, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं। कुल दूरी कितना मान लेते हैं? तो x मान सकते हैं, लेकिन x में थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा है। x की बजाय हम लोग ऐसा माने जिसमें 30 और 40 दोनों से भाग लग जाए। 120 किलोमीटर मान लेते हैं कि वो कितना दूर गया? 120 किलोमीटर। काहे मानेंगे 120 किलोमीटर? चलो ठीक है, नहीं मानेंगे। तुम्हारा भी वाला बात हम मानते हैं। बोलो कितना? x। मतलब जरूरी है कि मानना पड़ेगा? ना, बिल्कुल नहीं। हम ये कहते हैं पूरे मैथ में मानने में कोई बंधन नहीं है सर। उसमें भी हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग सुविधा के अनुसार मानते हैं कि जब कुछ भी मानने के लिए हम सोचते मानो का मतलब ही होता है मेरी मर्जी, हम जो चाहे वो मानेंगे। पूरे मैथ में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कह दे कि यही मानना है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो तुम जो कहोगे हम वही मान के बता देंगे। यही नहीं, पूरे मैथ में कहीं पर भी मानने में कुछ भी मान सकते हैं कोई, लेकिन जब हमारे कुछ भी मान सकते हैं तो हम लोग करते क्या है? वैसा मानते हैं जहां से हमें फायदा हो। ठीक है, तो तुम बोलो क्या माने? x मान ले, 100 मान ले, जो यूजुअली तो x और 100 ही मानते हैं लोग। चलो मान लिया कि दूरी कितनी है? x। तो गया कितना? x और आया कितना? x। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 2x। कोई दिक्कत? कुल दूरी लिख लिया, बटा अब क्या लिख रहा है हमें? कुल समय। तो चलो जाने में लगा हुआ समय लिखो। समय बराबर फॉर्मूला पता है? दूरी बटा ये। हाँ, दूरी देखो यहीं से तो दिख रहा है। औसत बोलो समय बराबर क्या होगा? समय इधर कर दें या तो बोलो समय इधर कर दें तो चाल इधर आ जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। बोलो कितना दूर गया? 40 किलोमीटर। अभी ना x मानी थी, x और कितना का चाल है जाते समय? 30 तो किलोमीटर। लगा हुआ समय कितना हो गया? 30। x बटा 30, ठीक है, प्लस आने वाला समय। कोई शक? नहीं सर। आगे बढ़ जाए। चलो सॉल्व करते हैं। ऊपर 2x है, नीचे चलो कितना हो गया? 120 120 4x प्लस 3x बराबर कितना हो गया? 4 3 7 तो 2x बटा 7x बटा 120, जो कि इसको 120 को ऊपर कर दें, x कट गया, बराबर कितना आ गया? 240 बटा 7। कोई दिक्कत? समझ में पूरा आ गया? अब चलो ऐसा करते हैं, हम मानते हैं, ठीक है। हम इस समस्या को पहले ही समझते थे कि ये हमको फंसाएगा बट्टे में, इसलिए पहले ही हम ऐसा मानने का कोशिश करेंगे जिसमें 30 और 40 दोनों से भाग लग जाए। तो हमने माना कि वो दूरी कितनी थी? 120। तो बोलो जाना और आना मिलाकर कितना होगा?
जाना हमने मिला 120 गया यस सर और 120 20 आया कितना हुआ? 240 240 हो गया। हाँ। कोई शक? नो सर नहीं। अब बढ़ते हैं। जाने में लगा हुआ समय बोलो तो 120 गया है ना, यस सर किस स्पीड से? 30 कितना समय लगाया होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 120 किलोमीटर जाना है, कितना समय लगा होगा? 40 हाँ 4 घंटा। 4 घंटा 4 घंटा लग गया। आते समय 120 किलोमीटर लौटा, यस सर कितना की स्पीड से? 3 40 की स्पीड। 3 कितना घंटा लगाया? 3 घंटा 3 घंटा लगाया। देखो हमको भी वही आंसर आया। ये रहा तुम्हारा x और ये रहा हमारा y। बना तो दोनों से, तुम 100 भी मानो तो उससे भी बनेगा, आंसर भी वही आएगा। तो ये चीज अब सबको समझ में आ रहा है कि क्यों हमने कहा कि 120 मानो। तो बोले ना कि क्यों मानेंगे 120? इसलिए मानेंगे, ये देखो हमारा कितना सुविधा कर दिया हमारा, सब कुछ आसान हो गया 120 के मानने से, कार्य लग गया आसानी से। क्लियर है? यस बन जाएगा। और एक चीज देखो, सर एक बार 100 ले लेते हैं ना, एक बार समझने के लिए पूछना समझने के लिए क्या? चलो 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया, बोलो कितना गया? 200 जाना आना 200 यस सर बढ़ा। 100 गया है किस स्पीड से? 30 speed से। समय बोलो कितना लगेगा? 4 घंटा कैसे 100 किलोमीटर में 4 घंटा लगेगा? 30 के हिसाब से 3 100 किलोमीटर समय बराबर क्या होता है बोलो? दूरी बटा 4 कितना दूर तुम रखती हो? 100 बटा 4 कितना? 30 100 बटा 30 कितना होता है? 300 10। 3 100 बटा 30 300 होता है। उफ, तुम तो हमको लगता है मेरा एग्जाम दे ही देते। 100 बटा 3 30 होता है, कितना होता है? 10 बटा 3 होता है ना। ठीक, 10 बटा 3 प्लस आने का समय बोलो। आने का समय 10 बटा 4 10 बटा 4 100 करो, 200 बटा 4 दिया 12, 3 से 4 40 प्लस 30 बराबर होगा 200 बटा 70 बटा 20 हो रहा है क्या? यस 12 हाँ 70 बटा 12 तो 70 और बटा 12 वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर इससे ये कट गया। एक जीरो चलो सॉल्व करो कितना आ रहा है? हाँ सर वही आ रहा है 12 24 240 240 बटा 7 यहीं पर नहीं, पूरे मैथ में ये नियम है। ये पहले तुमने सुनी हुई कि माना कि x माना कि सौ, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी मैथ में माना का मतलब क्या होता है? तो हम माना बनता है। मेरा मन करेगा 13.78 मानने का, तो मान लो, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन उससे मुसीबत किसका होगा? खुद का। ठीक है, पूरी तरह क्लियर। अब इसके लिए एक और बात देखो, इसके लिए शॉर्टकट रास्ता भी दे रहे हैं, ठीक है, वो याद कर लेना होगा। लेकिन ध्यान रखना 2 ही प्रयोग वो लागू होगा जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। वो है 2xy बटा x प्लस y, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखना है, कब लागू होगा? सिर्फ 2 गया आया बस, या फिर समान दूरियां तय करें, जितना इधर उतना ही उधर, सेम दूरी 2 बार तय करें तब। अब हम कह रहे हैं कि गया आया अब फिर गया, तो ये नहीं लग पाएगा, फिर लग जाएगा, ये वाला तो लग जाएगा, इससे तो बन जाएगा, लेकिन इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें देखो x और y 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। तो इससे अगर इस सवाल को बनाए हम अपने इस सवाल को नहीं दिया गया था, तो बोलो 2 गुना 30 गुना 40 और बटा x प्लस y कितना होगा? 70। 1 0 0 कट गया, 240 बटा 7 ये तो अच्छा था सर। ये अच्छा नहीं है, हमने कहा ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा तब जब 2 हो, तभी, बाकी नहीं काम करेगा ये, ठीक है।
यूजुअली चूंकि होता है कि इसको रटा दिया जाता है लोगों को कि चलो भाई रट लो, ठीक है, तो हम भी बता दिए ये वाला, ठीक है। बाकी मेन तो है तुम्हारा जो हमने कहा कि ये वाला, इससे तुम्हारा और भी सवाल बन सकता है, जो कि हम लोग देखेंगे कहाँ पे, 4 समय दूरी चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इसका, कोई चैप्टर स्पेशली यही चैप्टर ही है वो, ठीक है। लेकिन औसत में चूंकि इसका क्वेश्चन मिल जाता है कि औसत पूछ देता है, तो औसत के तहत पे हमने इतना बता दिया। क्लियर? मिटाते हैं और क्वेश्चन देते बनाने के लिए। यस। चलिए मोबाइल निकालिए।